मुझे बताओ देते इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जो शख्स आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है वह है भाजपा नेता श्रीनिवास। यह वही श्रीनिवास है जिन्होंने बीते दिनों पहले जिले के विभिन्न जनहित के मुद्दों को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला। यही वो श्रीनिवास है जिन्होंने सीआरपीएफ जवान की मौत के मामले में न्याय की मांग को लेकर सड़क से लेकर प्रशासन तक अपनी आवाज बुलंद की और आंदोलन करते रहे। यही वो श्रीनिवास है जिन्होंने हजारीबाग का कोयला चतरा के रास्ते बाहर ले जाने का विरोध करते हुए लगातार आंदोलन किया और प्रशासन के फैसलों को खुली चुनौती दी। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। जन आंदोलन का चेहरा बने भाजपा नेता श्रीनिवास अब खुद पुलिस की गिरफ्त में है। रांची के कांके थाना क्षेत्र से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी की खबर आते ही उनके समर्थकों में नाराजगी है, जबकि जिले की राजनीति भी इस कार्रवाई को लेकर गर्मा चुकी है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें नजर आ रही है उसमें भाजपा किसी भी तरह के फ्रंट फुट से खेलने को तैयार नहीं है। इधर भाजपा नेता श्रीनिवास जो है वो खुलकर फ्रंट फुट से खेलते हुए नजर आ रहे हैं और साथ में आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है उनके हाथों में जो हथकड़ी आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा उसे पहनते हुए इंकलाब का जिंदाबाद नारा लगाते हुए वह जेल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, मुझे पताव देते हुए वह श्रीनिवास है वो इंकलाब का नारा लगाते हुए। हेमंत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, युवा जाग चुका है। आज के लोग गिरफ्तारी हुई आपकी, हमने हेमंत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, ये लोकतंत्र का हत्या है। चतरा की धरती पर देखिए एक सैनिक जवान को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं मिला, लक्ष्मण यादव को, और उसके लिए हमने आवाज उठाया, कोयला की गाड़ियों को रोका। 5 दिन से कोयला की गाड़ी रुकी हुई है और इसी षड्यंत्र में मुझे अंदर किया गया। हम यहाँ चतरा आ रहे थे, डीसी ऑफिस में 2 बजे बैठक था, उसी बैठक में शामिल होने के लिए और एक शिक्षक की हाथ कट गई कर गई। ये हेमंत सोरेन के खिलाफ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, डीएमओ माइनिंग ऑफिस। ये दुर्भाग्य है लोकतंत्र का कि माइनिंग ऑफिस के खिलाफ एफआईआर हुआ डीएमओ पे और कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस षड्यंत्र के तहत मुझे फंसाने का काम किया जा रहा है, कर रहा है। लेकिन नेल्सन मंडेला भी 25 साल जेल रही थी, हेमंत सोरेन और सीओ और माइनिंग ऑफिस, और डरने वाली है। जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि सुबह सुबह जैसे आज चतरा की पुलिस रांची पहुंचकर और इनको गिरफ्तार करके जो लेके आई चतरा है, ये सरासर प्रशासन यहाँ की जो तानाशाह, इसको हम लोग बोल सकते हैं तानाशाह प्रशासन, क्योंकि श्रीनिवास जी पिछले कुछ महीनों से आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि यहाँ के डीएमओ और यहाँ पर भी जो भी लापरवाही डीएमओ के थ्रू की जा रही है उसके ऊपर लगातार आवाज उठाने का काम श्रीनिवास जी कर रहे थे। सरकार लुटेरों की सरकार है, सरकार से ये बर्दाश्त नहीं हो पाया है कि कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी का नेता या सामाजिक कार्यकर्ता अगर सरकार के विरोध में बोलना शुरू करता है, जनमुद्दों को लेकर बोलना शुरू करता है, तो उसे कैसे सरकार और प्रशासन उठाकर और जेल में डालने का काम करती है। मैं फिर से ये चेताना चाहता हूँ कि ये फर्जी केस में डालकर श्रीनिवास भाई, हमारे जो श्रीनिवास जी उनको जेल में डालने का सरकार काम की है। अगर सरकार अभी भी जो यहाँ की जिला के प्रशासन नहीं चाहती तो भारतीय जनता पार्टी एक उग्र आंदोलन करने का, चतरा जिला से लेकर पूरे झारखंड राज्य में उग्र आंदोलन करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। श्रीनिवास की गिरफ्तारी का कितना झारखंड के पॉलिटिक्स पर असर होगा? श्रीनिवास जी जो काम कर रहे थे उसका झारखंड के राजनीति पे असर भी हो रहा था, आपको देखने को मिलेगा। अगर असर नहीं होता तो प्रशासन इतना एक्टिवली, जबकि यहाँ इतना बड़ा बड़ा क्राइम हो रहा है, जमशेदपुर में डेली हत्याएं हो रही है, झारखंड के और भी जिला में डेली हत्या, क्राइम, लूट, बलात्कार और भी बहुत सारा क्राइम हो रहा है, लेकिन सरकार को ये सब क्राइम नहीं दिख रहा। सरकार को ये क्राइम दिख रहा है कि उनके डीएमओ पर, अगर जो डीएमओ यहाँ के जो लालची डीएमओ, जो यहाँ के करप्ट डीएमओ है, उन पर जो कोई आवाज उठाता है, तो जो आवाज उठा रहे हैं उनको सरकार और यहाँ के प्रशासन जेल में डालने का काम कर रही है। अच्छा, किस मामले को आधार बनाकर इनकी गिरफ्तारी की गई है? देखिए, मैं जो पेपर जो मैं PIL रिपोर्ट देखा हूँ उसमें 5 इन पे धाराएं लगाया गया, 316 लगाया गया, 318 लगाया गया है, 338 लगाया गया है। जबकि मैं व्यक्तिगत रूप से श्रीनिवास जी से पिछले 10-12 साल से परिचित हूँ, मुझे इनका आज तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या क्रिमिनल इतिहास तो आज तक नहीं दिखा है। अब सरकार किस धारा पे 5-5 धाराएं लगाई है, अब धारा कितना सच है कितना झूठ है, ये तो जो धारा लगाए हैं वही बता सकते हैं।